तो आज एक बार फिर अयोध्या में उत्सव का माहौल है। राम मंदिर को भव्य रूप में सजाया गया है। देश विदेश के हजारों श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं क्योंकि आज राम मंदिर में प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं। राम दरबार मंदिर के पहले तल पर बना है। राम दरबार के साथ 7 अन्य मंदिर भी हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसी को लेकर सुबह 6:30 बजे से पूजा पाठ चल रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान जो है वो 3 दिन तक चलेगा और इस दौरान मंदिर में विशेष पूजा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ही हवन पूजन किया जा रहा है। हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और किसी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। रामलला के दर्शन सभी श्रद्धालु कर पा रहे हैं और साथ ही साथ ये जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान चल रहे हैं, उसके भी ये श्रद्धालु साक्षी बन रहे हैं। तो आपको बता देते हैं कि आज का मौका खास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचेंगे। वो खुद मौजूद रहेंगे अयोध्या में। आज बड़ा आयोजन अयोध्या नगरी में है और ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के यहां कड़े इंतजाम किए हैं। तो आज एक बार फिर अवधपुरी में आस्था का ये सैलाब जो देखने के लिए मिल रहा है। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है और राम दरबार जो है वो राम मंदिर में प्रथम तल पर बनाया गया है। तो आस्था का कैसे जनसैलाब उमड़ता हुआ ये तस्वीर आपने देखी और अब जो तस्वीरें आपके सामने हैं, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है आज। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो पालकी यात्रा है वो भी निकाली गई है। उसकी तस्वीरें भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ देख रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि 7 अन्य मंदिर भी, उनमें भी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी की जाएगी और ऐसे में ये जो अनुष्ठान है वो 3 जून से शुरू कर दिए गए थे और राम दरबार को सजाने के लिए जो आभूषण भेजे गए हैं वो खासतौर से जो गुजरात के एक व्यापारी हैं उनकी ओर से ये आभूषण भेजे गए हैं जिससे श्रृंगार किया जाएगा राम दरबार का और वो आभूषण भी आपके सामने। तो दिव्यता और भव्यता राम मंदिर की और बढ़ती हुई और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि एक तरीके से एक नया सूर्योदय दिव्यता वाला जो आज अयोध्या नगरी में देखा जा रहा है, अवधपुरी में देखा जा रहा है, जिसकी वजह से जो चमक है, जो धमक है, जो हनक है अवधपुरी की, उसकी छटा ही आज अलग नजर आ रही है। और इन्हीं तस्वीरों को बेहतर तरीके से बयां करेंगे हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से ही मौजूद हैं। अवधेश, जरा बताइए आज किस तरीके की छटा यहाँ अवधपुरी में है आज? बिल्कुल, आपने सारी भव्यता दिखाई। एक तिथि के बारे में पहले बता देते फिर तस्वीरें दिखाते हैं। आज की जो तिथि है वो क्यों चुनी गई वो बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत कम लोगों को तो ये जानकारी पहुंच पाई कि आखिर 5 जून का दिन या फिर गंगा दशहरा का दिन ही क्यों चुना गया। तो ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि सतयुग में आज ही के दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था, इसलिए। दूसरा ये कि द्वापर जब त्रेता युग आया तो यही वो तिथि थी जब रामेश्वरम की स्थापना की थी। भगवान राम ने अपने हाथों से शिवलिंग की स्थापना की थी। द्वापर में इसी तिथि पर बटुक भैरव का जो भैरव जी हैं उनका प्राकट्य हुआ था और गायत्री मंत्र का प्राकट्य हुआ था। और कलयुग को स्पेशल बनाने के लिए जो विद्वान है पूरे देश भर के, कांची कामकोटि के शंकराचार्य हैं और जो अयोध्या के ज्योतिषाचार्य हैं वाराणसी के, उन्होंने तय किया कि जिस तिथि पर सतयुग, द्वापर और त्रेता में बड़े काम हुए हैं, बड़ी स्थापनाएं हुई, तो कलयुग को भी हम एक ऐसी तारीख दे देते हैं। इसलिए राम दरबार आज स्थापित, उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूरी होगी। अब देखिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। हालांकि 22 जनवरी से तुलना करें तो उसकी अपेक्षा भीड़ ना के बराबर ही है, लेकिन यहाँ पर जो भक्तों की संख्या है मंदिर की तरफ बढ़ चुकी है, बढ़ गई है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य कार्यक्रम की तो 11:25 से लेकर 11:40 तक जो प्रमुख पूजन है वो होना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूजन को करेंगे। 101 पंडित बुलाए गए हैं पूरे देश भर से। मुख्य आचार्य जो हैं जयप्रकाश त्रिपाठी हैं, उपाचार्य हैं और बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। इन सब के बीच अलग अलग तरीके के भक्त हैं। एक छोटे भक्त यहाँ पर जो आकर्षण का विषय बने हुए हैं। ये बताइए कि राम दरबार को लेकर एकदम आप छाए हुए लोग, आपको बोल रहे फायर हैं आप। मैं कहना चाहता हूँ, अरे तंबू में थे राम लला। मैं 500 वर्षों का इतिहास सुनाना चाहता हूँ। अरे तंबू में थे राम लला, महलों में मारीच रहे,
रहे राम को गाली देते हैं। ऐसे भी कुछ नीच रहे, लेकिन आज राम भक्त जीते हैं। रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घरों में राम पधारे हैं। युगों युगों के बाद आज फिर केवल पांव पखार रहा। युगों युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा, और बाबर भी कब्र से निकल करके जय श्री राम पुकार रहा। देखिए, इनकी चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग इनसे बात कर लेते हैं। कहाँ से आए भैया? आरा से। दर्शन हो गया है? करने जा रहे हैं। कैसी लग रही है अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है। कहाँ से आई आप? बिहार से आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आए हैं। हाँ, बहुत बहुत खुशी महसूस हो रही है यहाँ के। अद्भुत रहा, एकदम अलौकिक। बहुत मंत्र मुग्ध हो गए हम लोग देख करके, बहुत खुशी हुई। सनातन धर्म की जय हो। कहाँ से आए आप? రఘుకుల తిలకరారా నిన్నెత్తి ముద్దులాడెదరా కౌసల రామారారా కౌసల్య రామారారా जय श्री राम। कहाँ से आए हैं आप? चाचा अच्छा, दक्षिण भारत से हैं आप। देखिए, ये लोग भी आए हैं और यही पूरी तस्वीरें आज बनी हुई है। सुबह से दर्शन का क्रम चल रहा है। कुछ और तस्वीर अब हम संपर्क मार्ग की तस्वीर दिखा देते हैं। आप देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर लाइन लगी हुई है, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, राम दरबार का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो पूर्ण हो रहा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? कितना महत्वपूर्ण दिन है? रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंता मध्य श्री गुरु परम। ए भैया राम बनी है राजा, ए भैया राम बनी है राजा। ओ साधु संत नची हैं जय सिया रामा जय सिया रामा। ए रामा चलता विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहें सब कोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। बहुत प्रसन्न है आप, नाच रहे हैं एकदम। बहुत, क्यों नहीं। ये मेरे राम राजा बन रहे। हम साधु संत बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, आज सपना साकार हो गया। क्योंकि ये राष्ट्र का कार्यक्रम है और राष्ट्र के प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी आ सकता है, इसीलिए आप नाच रहे हैं। हाँ जी, इसीलिए मैं नाच रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं और ये साधु संत जो नाच रहे हैं, अपनी अपनी खुशी का प्रकट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, तो यही तस्वीरें हैं कुल मिलाकर। ये एक सज्जन है, आप बताइए कहाँ से आए? सियावर रामचंद्र की। मी प्रथम मातृभाषेमध्ये रवींद्र श्रीकृष्ण राऊत मुंबईवरून आलेलो आहे। मी कार सेवक आहे आणि माझं एक सौभाग्य आहे की माझ्या आईवडिलांची काहीतरी पुण्याई आहे, त्या कारणास्तव मी तोडायला सुद्धा होतो। आणि महाराष्ट्र से आए हैं, तो कुल मिलाकर न तो प्रांतों की सीमा है न तो यहाँ पर राज्यों की सीमा है, केवल भक्ति का आनंद दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि जो तिथि है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इसके साथ ही साथ जो भावनाएं लोगों की प्रकट हो रही हैं वो भी महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे, मुख्य कार्यक्रम शुरू हो जाएगा अभिजीत मुहूर्त में 11:25 से लेकर 11:40 तक। लेकिन एक दर्शकों को अपडेट और दे दें कि आम लोगों के लिए अभी ये राम दरबार दर्शन के लिए खुलेगा नहीं, उस पर आगे विचार करेगा ट्रस्ट की क्या होना है। और दूसरा, ये 1000 कैरेट हीरे से राम दरबार को सजाया गया है, जो गुजरात के मुकेश पटेल हैं, उन्होंने ये दान दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 कैरेट हीरा जब इस्तेमाल होगा तो राम दरबार किस तरीके से जगमगाएगा। हमारी बात राम दरबार को बनाने वाले सत्यनारायण पांडे से भी हुई, वो रोने लगे। उनका कहना था कि जब बालक राम को बनाना था उस वक्त भी हमने मूर्ति बनाई थी, लेकिन वो मूर्ति चयनित नहीं हुई, मैं टूट गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि राम पूरा दरबार बनाने का मौका दे देंगे। देखिए, जिस दिव्यता भव्यता का आप जिक्र कर रहे हैं और जिस तरीके की खुशी यहाँ पर भक्तों में है, मुझे वो रामचरितमानस की चौपाई एक ध्यान आती है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा की खानी। तो कुछ उसी तरीके का नज़ारा इस वक्त जो आप दिखा रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही थी आगे अवधेश की, ये कहा जा सकता है ना कि राम मंदिर में अब जितना कार्य है वो इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपूर्ण हो जाएगा और अब से राम जन्मभूमि में रामलला जो है उनका पूरा जो राम दरबार है उसकी पूरी दिव्यता भव्यता देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही देवों संग अब प्रभु राम विराजेंगे यहां राम मंदिर में। अवधेश।
बिल्कुल अब पूर्णता आज से हो जाएगी, क्योंकि बालक राम तो यहाँ पर है, लेकिन अयोध्या में भी जो कहानी है वो 2 चरणों में चलती है। जो अयोध्या कांड है वो ये है कि राम का बालक स्वरूप अयोध्या ने देखा, लेकिन फिर बीच में वन कांड, अरण्य कांड आ गया, किष्किंधा कांड आ गया, लंका कांड आ गया, जहाँ पर राम को बहुत सारी तपस्या करनी पड़ी वन में। लेकिन जब लौट कर आए तो उसको उत्तर कांड कहा गया। तो यानी कि बाल कांड तो हमने 22 जनवरी को देख लिया था, लेकिन आज से अयोध्या में उत्तर कांड के भी दर्शन होंगे, जिसके बारे में भगवान शिव जब यहाँ पर आए, राम का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने प्रार्थना की थी, और बड़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, जय राम रमा रमनम शमनम भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। तो यही राम दरबार स्थापित हो रहा है। राम का जब राज्याभिषेक हुआ था तो भगवान शिव ने आकर स्वयं ये प्रार्थना की थी, गोस्वामी तुलसीदास ने इसे रचा था, और वही प्रार्थना आज राम दरबार में गूंज रही। यानी कि बाल कांड के साथ उत्तर कांड की व्याख्या आज से अयोध्या में देखने को मिलेगी। मंदिर की पूर्णता की बात करें तो एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास है, वो जानकारी यहाँ पर जो साधु संत महात्मा मिल रहे हैं उनसे जरा बात करते चलिए, और उनके जो भक्ति के भाव है वो भी दिखाते चलिए। जी जी बिल्कुल, उस पर ही बात कर लेते हैं। ये बताएं कहाँ से आए आप? मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। कैसा अनुभव है यहाँ अयोध्या का? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा है मेरे को आके। तो देखिए ये तस्वीर दिखा देते हैं, कुछ लोग पहुँचे हुए हैं। दर्शन हो गया आप लोग? हाँ हो गया। कहाँ से आए हैं? हम वेस्ट बंगाल से आए हैं। हाँ फैमिली, फुल फैमिली आए हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं जस्ट उधर से ही। एकदम खुशी आप संभाल नहीं? हाँ बहुत खुशी है। तो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने ये बोल रहे हैं कि जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था उस दौर में क्या देखा था? उस वक्त तो जो जन समुदाय का बोलता ना जो लोट था, उस लोट की ताकत को किसी ने रोक नहीं सका और उस ढांचा को उद्ध्वस्त कर दिया गया। और उस पश्चात तो बातें हो गई। अभी राम मंदिर आज राम राजा आज हमारे दरबार में आज बैठने वाले हैं, और सारा बोलते ना त्रेता युग में जो हुआ था आज कलयुग में बोलते ना आज मोदी जी और योगी जी ने राम राज्य निर्माण कर दिया। और आज के दिन राम का यहाँ पे स्थापना जो हुई थी, और आज यहाँ का दरबार की स्थापना होने वाली है। और आज ही के दिन योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी है, उनको भी बधाई देते हैं हम कि आज उनका जन्म, उन्होंने आज इतना बड़ा सनातन धर्म को और सभियों को प्रभु राम जी का बोलते ना जैसा सूर्य से किरण की। तो कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर 2 भाई हैं, ये भजन आज खूब सुना रहे हैं, चर्चाओं में है। ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? दोनों लोग छाए हुए हैं आज। क्या कह रहे हैं? राम भजन से छाए हुए हैं सुबह से। ये सब तो आप सबकी कृपा है, और एबीपी भी कृपा है, एबीपी न्यूज़ की। राम दरबार पर राज्याभिषेक कुछ सुनाइए आप। राम दरबार पे मैं क्या सुनाऊं कि सब कुछ सुना ही रहा हूँ। देख रहे हैं इतने उत्सव लोग हैं, हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं, श्रद्धालु हैं, दर्शक हैं। सबकी प्रतीक्षा तो है कि राम बालक रूप में आए थे, लेकिन अब राम को पालक के रूप में देखना है दरबार में। तो कहते हैं कि भगवान ठुमुक ठुमुक चलते हुए सबको आनंद प्रदान करते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र किल किलात उठत धाया, किल किलात उठत धाया, गिराद भूमि लट पटाय, गिराद भूमि लट पटाय, धाय मातु गोद लेत दशरथ की रनिया,